12.0 MB, 8.0 MB. Page 38.5 AT available. 0003 out of list. Home button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 305 लेकर के। और आज 20 मई 2024 के लिए कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज ओके, तो आज वो दिन है जब रिकॉर्डिंग क्लब ने 9वें वर्ष में प्रवेश कर लिया था। इस कहानी में मतलब यानी 8 वर्ष पूरे हो गए, 9वां वर्ष चल रहा है, 12 दिन 11 दिन भी हो गए हैं। खैर, तो आप सबको मालूम ही है इसमें नया क्या है। बात चल रही थी 2020 की। वैसे एक बात ये है दोस्तों कि रिकॉर्डिंग क्लब की कहानी सुनाते सुनाते जो टारगेट पूरा करना था वो टारगेट तो पूरा हुआ नहीं, और अब तो कोई टारगेट रखने का इरादा भी नहीं है। हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आज 31 मई तक 316वीं ओके कहानी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब देखते हैं कब होता है टारगेट पूरा। जैसे वो होता है ना, समय सीमा किसी आयोग की बढ़ा दी जाती है, इसी तरीके से हमने भी 10 दिन समय सीमा बढ़ा दी है। अब 10 जून तक कोशिश करेंगे कि इस टारगेट को पूरा कर लें। खैर, एक बात ये भी है कि मैं रिकॉर्डिंग क्लब की गतिविधियां नियमित रूप से नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ अपनी समस्याएं क्या हैं क्या नहीं हैं, परिस्थितियाँ क्या हैं क्या नहीं हैं, लेकिन एक बात ये भी है कि कई लोगों को नाराज़ भी कर दिया मैंने इस चक्कर में। अब वो कैसे तो नहीं बताऊँगा, लेकिन हाँ, जो मुझसे उम्मीदें होती हैं कई लोगों को समय की, वो उम्मीदें भी मैं शायद पूरी नहीं कर पाया। मुझे इस बात का भी दुख है, उन उम्मीदों पर भी मैं खरा नहीं उतर पाया। कभी इसी कहानी में मैंने कहा था ना, कभी कभी लगता है पता नहीं ना तो अपने लिए ना औरों के लिए कुछ किया है, नहीं किया है, पता नहीं। कहने का तो कभी कभी इतना मन करता है कि बोलते ही चले जाएं, लेकिन फिर सोचता हूँ कि नहीं, बिना बोले ही समझ जाए समझने वाले तो ज़्यादा अच्छा है। राजा राम जी ने पूछा था कि भाई ये जुलाई वाला कार्यक्रम पहला कैसे, जबकि 29 जून को, बिल्कुल 29 जून को ही था पहला, लेकिन उसके बाद औपचारिक तौर पर जो हमने शुल्क वगैरह रख करके जो किया था, तो शुल्क भी रख दिया, कार्यक्रम भी हो गया। लेकिन जो पहली जोड़ी की जहाँ तक बात है, अब मुझे ये तो याद नहीं कि पहली बातचीत हमने किसकी करवाई थी, ये बिल्कुल याद नहीं है। लेकिन वैसे भी जो जोड़ी बन जाती है वो याद रहती है। अच्छा, कभी कभी कुछ चीज़ें दोस्तों जो कहते हैं ना आप और हम सुनते हैं आमतौर पर कि जिसका जब जो समय निर्धारित होता है वो चीज़ें तभी होती है, तो ज़्यादा अच्छा है ये भी। वैसे कि अब ये कहानी है अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं कल भी रिकॉर्ड कर सकता था, और अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कुछ अच्छी जानकारी के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो जानकारी कैसे कि मैं जिस पहली जोड़ी की कहानी आपको कल सुनाता, तो हो सकता है कुछ निराश होकर के सुनाता, लेकिन आज खुशी के साथ सुनाऊंगा। ये जब पूरी कहानी आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये निराशा और आशा की क्या बात है। तो भाई, जो पहला कार्यक्रम हुआ था 29 जून का,
उसमें तृप्ति गोयल भी जुड़ी थी और उसमें अरविंद भी जुड़े थे। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, अब कभी मैं इन प्रोग्राम्स को सुनूंगा तो शायद ठीक से बता पाऊंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि दोनों में से एक के साथ बातचीत हो पाई थी, एक के साथ नहीं हो पाई थी। उसके बाद जब हम दूसरा यानी जुलाई वाला कार्यक्रम 12 जुलाई का जब हम करने वाले थे, जो हमने किया भी उससे पहले हमें अरविंद का या तृप्ति का, वो भी मुझे याद नहीं, लेकिन फ़ोन आया किसी दोनों में से किसी एक का कि ये व्यक्ति हमें पसंद है। हमने कहा अभी तो पसंद है, लेकिन आप उन्हें पसंद है या नहीं है ये भी तो देखने वाली बात है। भाई आपने तो उनको पसंद कर लिया, लेकिन क्या आपको भी वो पसंद करें? तो फिर 12 जुलाई के कार्यक्रम में हमने जो रह गए थे व्यक्ति उनको लिया। शायद अरविंद रह गए थे या तृप्ति रह गए थे, जो भी, जिसको भी उसके साथ सवाल जवाब किया। वैसे जहाँ तक मुझे धुंधला धुंधला याद आता है कि शायद तृप्ति से बातचीत नहीं हुई होगी, अरविंद से हो गई थी, तृप्ति से नहीं हुई होगी, ऐसा मुझे याद आता है, पता नहीं। और अरविंद को ये कहा गया कि भाई आप एक बार सुनो उन्हें भी, और उसके बाद में हम बताएं आपके बारे में, उनके बारे में। फिर जब दोनों के साथ प्रोग्राम हो गया, यानी अरविंद के साथ भी हो गया बातचीत, तृप्ति के साथ भी हो गया, दोनों ने देख भी लिया, सुन भी लिया एक दूसरे को, तो फिर दोनों की इच्छाओं के बारे में एक दूसरे को बताया गया। और दोनों की सिस्टम, हमारे कई सारे ऐसे हमने बनाए थे कि जिससे काफ़ी सारी चीज़ें हमारे नज़रों के सामने रहें। लोगों ने कई बार कोशिशें की, कुछ कामयाब भी हुए। जैसे अगर किसी की बात करानी होती थी तो अच्छा, एक बात ये भी थी कि उन दिनों समय ही समय था कोरोना की वजह से, लेकिन आज वो सोचता हूँ तो संभव शायद नहीं है उतना। तो जिसकी भी आपस में बात करवानी होती थी, हम कॉन्फ्रेंस पे बात करवाते थे, मैं ही करवाता था। तो इन दोनों की भी करवाई गई। तो इससे क्या, एक तो हमारे पास रिकॉर्ड भी रहता था कि हाँ भाई इनकी बातचीत हो चुकी है। कोई ये नहीं कह सकता था कि नहीं हम तो कहीं और से मिले जी। ऐसी भी कोशिशें हुई ना बाद में इस वजह से। और एक हमारा प्रयास बहुत स्पष्ट तौर पर यह भी था, आज मैं इस कहानी के माध्यम से भी क्लियर करना चाहता हूँ कि दरअसल कई लोगों को आज भी ये लगता होगा कि हम शादियां करवाते हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। हमने तो अपनी ओर से आज तक एक भी शादी नहीं करवाई, आमतौर पर जैसा बाकी संगठन करवाया करते हैं। हमारा काम शुरू से बहुत स्पष्ट था कि ए की आवश्यकता को बी तक पहुंचाना और बी की आवश्यकता को ए तक पहुंचाना, यानी ए को बी से मिलवाना, बी को ए से मिलवाना। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ए बी से मिले, ए हो सकता है डी से भी मिल ले, ए हो सकता है सी से भी मिल ले, ए हो सकता है एस से भी मिल ले, कुछ भी हो सकता है मतलब। तो वो आपस में दरअसल अगर ये शादी करना चाहता है तो उसको ये पता रहे कि मेरे पास ये विकल्प हैं। और ऐसे ही अगर कोई XYZ शादी करना चाहती है तो उसको भी पता रहे कि भैया ये मामला है। तो यही हमारी कोशिश थी शुरू से कि भाई हम केवल लोगों को मिलवा सकें, बता सकें, समस्या के बारे में समझा सकें, आवश्यकताओं को समझा सकें। और यही कोशिश हमारी आज तक भी, अभी तक तो हमने करवाई नहीं, बीच में कई बार मौके भी आए, ऐसी बात नहीं है, कई बार ऐसी परिस्थितियां बनी कि हम करवाएं। हाँ, अलबत्ता एक बार यह सौभाग्य ज़रूर मिला कि जो हमारी तीसरी जोड़ी बनी थी
वो भी कहानी में बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब आप सुनेंगे तो समझेंगे कि जो हमारी तीसरी जोड़ी बनी थी वो उनके विवाह की तारीख भी 20 मई को निकली। तो खैर वो आएंगी बाद में चर्चाएं जब होंगी। तो मैं कह रहा था कि तृप्ति और अरविंद के मामले पर आते हैं। ये स्पष्ट थोड़ा करना ज़रूरी था। कई लोगों को आज भी फ़ोन आता है, अच्छा अब जो शादी करवाते हैं, अरे भाई मैंने बार बार समझाना पड़ता है, हम शादियां नहीं करवाते हैं, हम केवल मिलवाते हैं लोगों को। तो तृप्ति और अरविंद की जब बात हुई कॉन्फ्रेंस पर, दोनों सहमत। फिर अगली प्रक्रिया होती थी। अच्छा, इस बहाने मैं आपको प्रक्रिया भी समझा रहा हूँ। दोनों से सहमति लेकर के, देखिए एक से नहीं, दोनों से सहमति लेकर के कि क्या हम आप दोनों को एक दूसरे का नंबर शेयर कर दें। अगर दोनों की हाँ होती थी तो ही नंबर शेयर किया जाता था। एक की भी ना होती थी तो नंबर शेयर नहीं किया जाता था। तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ, दोनों की हाँ हुई, नंबर दोनों को शेयर हुआ, दोनों की बातचीत प्रारंभ हो गई। और भाई साहब ये तो 2-4 कदम आगे ही निकले। बातचीत के साथ साथ मुलाकातें भी शुरू हो गई इनकी। तो हमने कहा चलो अच्छा है। फिर बाद में सूचना मिली एक दिन कि भाई हम दोनों तो सहमत हैं, विवाह कर रहे हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। इस मामले में भी कई बार अरविंद ने कहा कि सर आप लोग अगर करवा सकते हैं तो करवाइए। हमने कहा भाई हमारा ऐसा कोई अनुभव नहीं है, ना हम कोई सामग्री दिलवा पाएंगे, तो हम नहीं करवा पाएंगे। फिर हुआ ये कि अरविंद ने आगरा में कहीं पता किया, वो आगरा के आसपास के थे, तो वहाँ पर एक संस्था उनको मिल गई और फिर इन लोगों का विवाह भी हो गया। और जो हमने पहला YouTube पर लाइव किया था मैट्रिमोनियल मीट अक्टूबर 2020 में, शायद 25 अक्टूबर डेट रही होगी, तो उसमें इन दोनों को भी आमंत्रित किया था हमने एज ए कपल। तो आप समझिए कितना जल्दी, कितना फास्ट काम हो गया। और ये हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात थी जब काम करने लगे और 2-4 महीने के अंदर ही एक जोड़ी भी बन जाए और शादी भी हो जाए। तो हम लोगों को बहुत उत्साह था इस बात को लेकर। हालांकि बाद में उतने उत्साहजनक परिणाम मिले नहीं, वो हम स्वीकार करते हैं। उसके बाद में दोनों रहने लगे। अच्छा, दोनों के बारे में जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, दोनों की ही गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आज भी नहीं है। अरविंद तब कहीं किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था और तृप्ति पढ़ाई कर रही थी। तृप्ति आज भी पढ़ाई कर रही है, मतलब एग्ज़ाम वगैरह देती है। अब अरविंद जो है अपने घर पर ही दुकान वगैरह लगाता है। अरविंद पैर से विकलांग है और तृप्ति दृष्टिबाधित है पूर्ण रूप से। तृप्ति MP से है, अरविंद UP से है, बता चुका हूँ मैं। फिर उसके बाद इनके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। इस बात की तो सूचना मिली बराबर हमें। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर कुछ गड़बड़ी हुई, उसकी भी सूचना मिली हमें, और उस गड़बड़ी को यहाँ बैठे बैठे ठीक करवाया गया। ये संभवतः 2021 की या 22 की, 2022 की बात होगी मेरे ख्याल में। फरवरी 2022 की होनी चाहिए, शायद जनवरी फरवरी की। उसके बाद में बहुत लंबे टाइम तक, अच्छा इनको हमराही में भी लेकर के आए थे हम लोग। शायद 21वां था हमराही एपिसोड इनके साथ जो किया था, 21वां या 22वां, पता नहीं, ऐसे ही कुछ था। तो इनके मामले में एक बात ये रही कि बहुत लंबे टाइम तक ना इनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं मिला। मान के चलिए कि 2022 पूरा निकल गया, 23 निकल गया, और 24 में मार्च महीने की 21 तारीख को किसी काम से, मतलब
न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आना था हमारे विवाह परिचय सम्मेलन पर, तो इस संबंध में मैंने तृप्ति को कॉल किया। और जब तृप्ति को कॉल किया तब जाकर के असल समस्या का पता लगा कि भैया ये हमारी पहली जोड़ी जो है वो खटाई में पड़ने वाली है। काफ़ी तलवारें खिंची हुई दोनों तरफ से। और यही बात मैं कह रहा था कि अगर कल मैं ये कहानी रिकॉर्ड करता तो मैं आपको थोड़ा दुखी होकर के सुनाता, लेकिन इस बीच में मुझे मौका मिल गया। आज मैंने कहा पता किया जाए ज़रा कि भाई अपडेट क्या है। मार्च में तो हमने बहुत कोशिश की, समझाया भी, अप्रैल में भी समझाया, सारी चीज़ें हमने की जितना हो सकता था, जो हम कह सकते थे वो सब हमने किया, कहा। और थोड़ा दुख तो होता ही है ऐसे चीज़ों में, जब पहली जोड़ी अपनी अगर टूटने के कगार पर आ जाए तो। लेकिन भगवान की दया से आज मैंने फिर पता किया तो ये जोड़ी सही सलामत है, और ईश्वर करे सही सलामत ही रहे। अब इनके यहाँ एक की जगह 2 बालकों का जन्म हो चुका है, तो संभवतः इनके विवाह को 3.5 साल हुए हैं, 2 बालकों का जन्म हो चुका है, और राज़ी खुशी दोनों एक साथ रह रहे हैं। मतलब राज़ी खुशी रह रहे या नहीं रह रहे ये नहीं पता, लेकिन दोनों एक साथ रह रहे हैं। जो बीच में अलग होने की सूचना थी उसके हिसाब से ये एक संतोषजनक बात है। तो ये पहली जोड़ी का मुझे लगता है कि अपडेट आपको देना मेरे लिए ज़रूरी था। बाकी वो पिंचासा वाली बात शायद मैं पूरी नहीं कर पाया था या अधूरी रह गई थी, तो बताऊं कि वो पूरे समाज में चर्चाएं चल रही थी, तो शोक वगैरह ये सब, इस वजह से हमने वो प्रोग्राम जो कि 26 जुलाई को होना था उसको पोस्टपोन कर दिया था। तो ये है कहानी। अब इस कहानी में तो अनुमति दीजिए, और वैसे मैंने कहा ना कि ये परिचय सम्मेलन की इतनी कहानियां हैं कि मैं कितनी सुनाऊं और कितनी छोड़ूं समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं थोड़ा सा इस विषय को बदलना चाहता हूं। इस बीच में फिर बाद में वापस करेंगे चर्चा इस पर। एक कहानी सुनाना चाहता हूं कि कोरोना काल में पहली बार ये अवसर मिला कि भाई हो सके तो किसी की मदद की जाए। कभी कभी वास्तव में दुनिया में जो कहावतें बनी वो गलत नहीं है कि भलाई में भाटे पड़ जाते हैं या ये वो, या अगर किसी की मदद भी करें तो देखभाल करके करनी चाहिए। एक इंसान ने इतना भयंकर ढोंग किया अपनी आर्थिक समस्याओं का, मैं तो आज ढोंग ही कहूँगा उसको, कि मेरे जैसा भावुक इंसान उस ढोंग के चक्कर में पड़ गया। और आप समझिए कि एक रात के अंदर अंदर जो उसकी समस्या थी उस समस्या का समाधान भी हो गया, उसकी आर्थिक स्थिति भी दूर हो गई। लेकिन उसके बाद जो उसने किया, शायद ऐसे ही लोगों के लिए एहसान फरामोश जैसा शब्द बना होगा। लेकिन ये पूरी कहानी सुनाऊंगा मैं विषय बदलते हुए आपको, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।